हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे थे गवर्नमेंट अपार्टमेंट में। तो आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट अपार्टमेंट में हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरी जेठानी जी और जेठ जी रहते हैं। तो मेरे जो भाई जी हैं उनका ना गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए उनको ये अपार्टमेंट मिला हुआ है। तो हम आए थे द्वारका सेक्टर 1 में, जहाँ पे इनका अपार्टमेंट था। तो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी आज। फिर ये देख सकते हैं कितना ही सुंदर है अपार्टमेंट। तो यहाँ पे दीदी सब रहते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पे आती हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी जेठानी जी से मिलने का मौका मिलता है और उनसे मिलके मुझे इतनी खुशी होती है ना। पता नहीं क्यों जब मैं उनसे मिलती हूँ ना, मुझे एक अलग ही वाइब आती है। उनके साथ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो वो रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो दीदी ना अम्ब्रेला लेके आ रही थी कि हम कहीं भीग ना जाएं, बट उससे पहले ही हम पहुंच गए थे। तो दीदी फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, देख सकते हैं ये दीदी खड़ी हैं, उनके बेटे हैं। तो यहाँ मैं दीदी से मिल ली थी। फिर हमें दीदी ने बोला चलो अपना पौधा दिखाती हूँ। तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए थे। उनको भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। दीदी ने ना स्नैक्स बनाया हुआ था अपने हाथों से सूजी का। तो यहाँ देख सकते हैं मिठाई भी रखी हुई है। दीदी कहती स्नैक्स खा कर लेते हैं, उसके बाद हम लंच करेंगे। तो लंच में दीदी ने बनाया हुआ था मटन। तो मैं यहाँ पे ना देख रही थी, वाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आया था और टेस्टी भी बहुत था। पता है दीदी मेरी नहीं खाती थी मटन बचपन से, लेकिन अब वो शादी के बाद अभी कुछ सालों से खाने लगी हैं। तो यहाँ पे दीदी फ्राई कर रही थी और फिर दीदी ने बोला चलो खा लेते हैं। यहाँ पे हमने खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था। फिर मैंने यहाँ पे ना मिलन को फ़ोन पकड़ा दिया कि आप थोड़ा सा शूट कर दो। तो दीदी ने मुझे बोला था कि आप ना सर्व कर दो, क्योंकि मेरे को मटन वगैरह सर्व करना नहीं आता है। तो यहाँ पे ना पहले मैं भाई जी के लिए और इनके लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना निकाल रही थी कि ये दोनों जब खा लेंगे ना तो इसके बाद हम लोग खाएंगे। तो जब तक मैं खाना सर्व कर रही थी और दीदी साइड में ना फ्राई कर रही थी चिप्स। तो ये हम नीचे इसलिए निकाल रही हूँ ना मैं बैठ के, क्योंकि नॉनवेज का बर्तन अलग है, नॉनवेज का ये गैस भी अलग है और ऊपर रखा हुआ है वेज के लिए। तो दीदी यहाँ पे सैलेड काट रही थी। तो यहाँ पे हम बातें भी कर रहे थे। हम लोग इतनी बातें करते हैं ना कि हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं, और बातें करते करते हमारा कैसे टाइम निकल जाता है, जाने का भी टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। पता नहीं इतनी बातें कहाँ से आ जाती हैं जब हम लोग एक साथ होते हैं। मुझे दीदी के साथ ना मेरी बहनों जैसी फीलिंग आती है, इतना ज़्यादा कम्फर्ट है इनके साथ मेरा। और दीदी को भी बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ। अभी जबकि मेरी शादी को सिर्फ 9 मंथ्स हुए हैं, इतने में मैं दीदी से इतना ज़्यादा अटैच हो गई हूँ। तो यहाँ पे मिलन कहते कि छोटी मम्मी मुझे थोड़ा सा पढ़ा दो। तो मैं आ गई थी इनको पढ़ाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ, मुझे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं इनको पढ़ा रही थी ना, तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो इन्होंने ना रिकॉर्ड करते हुए देख लिया, फिर कह रहे नहीं नहीं मत शूट करो, इनको शर्म आ रही थी। फिर जाके हम लोगों ने भी खाना खा लिया। फिर हम टहलने निकल गए। देखिए यहाँ पे अनार लगा हुआ है दीदी के अपार्टमेंट में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, हरे हरे पौधे हैं और कितना ही सुंदर साफ़ सुथरा जगह है। तो ये रहे दीदी के छोटे बेटे गोलू। तो फिर ऐसे ही बातें करते शाम हो गई और हम निकल गए। मुझे जाने का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, और दीदी ने ना रास्ते में के लिए और घर पे खा ले, हम मुझे कुछ करना ना पड़े, तो उन्होंने बहुत कुछ पैक करके खाना दे दिया था। तो घर गए हम लोग और हमने वही सब खाया, और ऐसे ही हमें 11 बज गया था पहुँचते पहुँचते। तो घर जाके खाना खाए और सो गए। बाय बाय।